उत्तर प्रदेश टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं स्वाति सिंह। बदलाव की यात्रा में बदलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ, ये नजर डालते हैं। जेवर एयरपोर्ट से आसपास के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 6 रूटों पर 175 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया गया है। ये पहल यमुना प्राधिकरण और परिवहन विभाग द्वारा मिलकर ली गई है। इन बसों के रूटों में जेवर एयरपोर्ट से नोएडा बॉटनिकल गार्डन, नोएडा सेक्टर 35, बुलंदशहर, खुर्जा और टप्पल तक के रूट शामिल हैं। इन बसों की शुरुआत से एयरपोर्ट तक पहुंचने में आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उन यात्रियों के लिए जो सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करते हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि यातायात के दबाव को भी कम किया जाएगा। इसके अलावा ये बस सेवा पर्यावरणीय दृष्टि से भी फायदेमंद होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें प्रदूषण को कम करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि RTE के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने की पहल की है। इस वर्ष 2025-26 के शैक्षणिक सत्र के लिए पहली बार लॉटरी प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें 1,32,446 आवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें से 1,02,058 आवेदन स्वीकृत किए गए। इसके बाद 71,381 बच्चों को चयनित किया गया, जो अब निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकेंगे। ये योजना राज्य सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कराना है। लॉटरी की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन आयोजित की गई और इसका उद्देश्य शिक्षा में समानता सुनिश्चित करना है। स्कूल आवंटन की सूची 27 दिसंबर को जारी की जाएगी और जिन बच्चों के आवेदन पहले चरण में निरस्त हो गए थे, उनके लिए जनवरी में दूसरा चरण शुरू होगा। इस पहल से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास की उम्मीद है। और महाकुंभ मेला 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कन्याकुमारी से बनारस और बनारस से कन्याकुमारी के बीच विशेष साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। ये ट्रेन 17 फरवरी 2025 से कन्याकुमारी से रवाना होगी और 21 फरवरी को बनारस पहुंचेगी। वापसी यात्रा 20 फरवरी से शुरू होगी। इस ट्रेन में विभिन्न प्रकार के कोच होंगे, जिनमें वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी और जनरेटर और लगेज यान शामिल है। ट्रेन विभिन्न शहरों से होते हुए अन्य स्थानों से गुजरेगी, जो यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगे। इस विशेष ट्रेन सेवा से हजारों श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला में भाग लेने में आसानी होगी और ये यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेगी। मुजफ्फरनगर से मेरठ तक 6 लेन हाईवे और कुकड़ा बिलासपुर चौक पर ओवरब्रिज का निर्माण योजना को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की स्वीकृति के बाद शुरू किया जाएगा। इस परियोजना से इन क्षेत्रों में यातायात की समस्या का समाधान होगा और साथ ही सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। कुकड़ा बिलासपुर चौक पर ओवरब्रिज के निर्माण से भारी ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की समस्याओं से निजात मिलेगी, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस परियोजना के लिए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की और कार्यों की शुरुआत के लिए निर्देश दिए। ये परियोजना क्षेत्रीय विकास के साथ साथ राज्य सरकार की विकास परियोजना को गति देने में भी मदद करेगी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा को किफायती दरों पर पेश किया गया है। 53,000 रुपए से शुरू होने वाली ये सर्जरी दर SGPGI के मुकाबले सस्ती है, जहां ये सेवा 1 लाख रुपए से शुरू होती है। KGMU ने शताब्दी फेज 1 भवन में 2 रोबोटिक सर्जरी यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया है, एक ऑपरेशन के लिए और दूसरा डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए। इस पहल से न केवल मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली सर्जरी सस्ती दरों पर मिलेगी, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीक को अपनाने और डॉक्टरों के प्रशिक्षण की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम होगा। ये स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुधार और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।